Hey guys, welcome to the 8th video of the Power BI interview question series, and the question is, if a column from my Power BI dataset gets deleted, then how can I restore it without doing data refresh? यानी कि अगर मेरे Power BI dataset से कोई कॉलम डिलीट हो जाता है, तो मैं उसे कैसे वापस ला सकती हूँ बिना डेटा रिफ्रेश के। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ 6 to 7 ऑप्शंस बताऊंगी। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सिनेरियो में कौन सा इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसी तरह के आप 3-4 पॉइंट्स याद रख सकते हो, and then you can just give it as an answer depending upon the question or type of question you are asked। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जैसा मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे कि वैसा पूछा जाएगा। देयर विल बी लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, आपको अपने आंसर को उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए अपने अभी अभी डेटा सेट को यूज़ करते करते एक्सीडेंटली कोई कॉलम डिलीट कर दिया, सो यू कैन सिंपली डू कंट्रोल जेड। इससे आपका वो जो चेंज होगा, अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो वो कॉलम तुरंत वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है पावर क्वेरी एडिटर में जाके। अगर आप पावर बीआई पे काम करते हो तो आपको पता होगा कि पावर क्वेरी एडिटर में जब आप कोई चेंज करते हो तो चेंज लॉग क्रिएट होता है, जिसके अंदर आपने जो भी स्टेप्स अप्लाई करी है वो वहाँ पर दिखने लगती है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपने लास्ट कॉलम डिलीट वाला स्टेप परफॉर्म किया था वहाँ पे जाके उसे सिंपली क्वेरी क्वेरी एडिटर के अप्लाई स्टेप्स में जाके सिंपली आप उससे क्रॉस साइन पे क्लिक करोगे, वो चला जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई एक कॉलम डिलीट हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट से सिंपली उस कॉलम को इंपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ वही वाला कॉलम जो डिलीट हुआ है उसको इंपोर्ट करके डेटा सेट सोर्स से इंपोर्ट करके डेटा सेट में ला सकते हो, तो इससे आपका पूरा डेटा रिफ्रेश नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अगर मान लीजिए कि आपने जो कॉलम डिलीट किया था वो आपका कैलकुलेटेड कॉलम था। कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, इसके ऊपर भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो कैलकुलेटेड कॉलम अगर है तो आप दोबारा वो कॉलम बना सकते हैं मैनुअली। इसमें आपका रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, आपको डेटा रिफ्रेश। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन होता है वर्जन कंट्रोल। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने अपना पावर बीआई डैशबोर्ड पब्लिश कर दिया है और उसके बाद कोई चेंज किया है, तो जैसे ही आप पावर बीआई का डैशबोर्ड पब्लिश करते हो उसकी वर्जन जो होता है वो एनेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको वर्जन एनेबल करना पड़ता है। सो जैसे ही वर्जन एनेबल आप कर दोगे, देन व्हाट यू कैन डू इज़, आपका जब भी कोई चेंज हो जाएगा, ऐसे डेटा चेंज हो जाएगा और उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस वाले डेटा सेट को जहाँ पर आपका चेंज हुआ है उसको अपने प्रीवियस वर्जन से रिप्लेस कर सकते हो। सो दैट इज़ वर्जन कंट्रोल ऑप्शन, जो आपको पावर बीआई सर्विस में मिलेगा जब आपने डेटा अपना पब्लिश कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज रिस्टोर डेटा मॉडल फ्रॉम बैकअप। यानी कि इफ यू हैव अ बैकअप ऑफ ए पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल that still has the column, you can restore the column by copying the model from the backup file। ठीक है, this approach is useful if you frequently backup your PBIX files and want to avoid reloading or rebuilding your data। अगर ये रिस्टोर डेटा मॉडल वाला चीज़ आप तब कर सकते हो जब आपका फ्रीक्वेंटली आप बैकअप करते हो डेटा, तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल और ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्टोर कॉलम यूजिंग अ पार्शियल रिफ्रेश। यानी कि यू कैन ट्राई डूइंग अ पार्शियल रिफ्रेश ऑफ जस्ट द अफेक्टेड टेबल और कॉलम। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड and where it is sourced from। You can do this through data source setting to update only the necessary part of the data set, reducing the need and saving the time to refresh the entire model। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल 7 स्टेप्स देखे। पहले अनडू करना, कंट्रोल जेड। उसके बाद क्वेरी डिपेंडेंसी और क्वेरी एडिटर, यानी कि अप्लाइड स्टेप में जाके करना, उसे डिलीट करना। नेक्स्ट इज रिस्टोर द कॉलम फ्रॉम डेटा सोर्स से डेटा सेट में इंपोर्ट करना उसी वाले कॉलम को जो डिलीट हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम अगर है तो आप उसे रिक्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका पावर बीआई सर्विस में डैशबोर्ड पब्लिश है, देन यू कैन यूज़ द वर्जन कंट्रोल ऑप्शन। और प्रीवियस वर्जन में जहाँ पे वो चेंज ना हुआ हो वो वाली फाइल आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप इसका रेगुलरली बैकअप करते हो तो आप बैकअप वाले फाइल से इसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप इसे रिस्टोर कर सकते हो यूजिंग अ पार्शियल रिफ्रेश इफ़ एप्लीकेबल। गाइस, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सो यू कैन अडेप्ट इट एज पर द सिनेरियो यू आर गिवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो अगर इसमें स्टिल कोई डाउट है, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट आउट एज सून एज पॉसिबल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर इट।
so that I get some motivation for such videos. Okay, and stay tuned for the next one. Thank you.